हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। नाउ बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। इजराइल से हो गई है एक गलती। आयरन डोम क्या होता है ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सिचुएशन क्या है, देखो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। कैजुअलिटीज़ दोनों तरफ बहुत ज़्यादा है, गाज़ा स्ट्रिप में भी और इजराइल में भी। और इसके चक्कर में दिक्कत किसको हो रही है? सिविलियंस को, जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा नुकसान गाज़ा स्ट्रिप में हुआ है क्योंकि इजराइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो खुद को डिफेंड कर रहा है, खुद को बचा लेता है। नाउ इन सब के पीछे रीज़न क्या है? इतना क्लैश जो हो रहा है इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न जानने से पहले एक कहानी जाननी होगी शेख जराह की। ये जगह है, इस जगह को इजरायली गवर्नमेंट, इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस बसे हुए हैं इनको हटा के ज्यूइश लोगों को बसाएंगे। नाउ गवर्नमेंट तैयार हो गई, गवर्नमेंट ने इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि 19वीं सेंचुरी में हमने इस जगह को ख़रीदा था और हमने ज्यूइश को बसाया था, लेकिन जॉर्डन जो कि इनके ईस्ट में है, जॉर्डन ने इनके ऊपर हमला किया और इस जगह को जीत लिया और ज्यूइश को हटा के पैलेस्टीनियंस को बसा दिया यहाँ पे। लेकिन 1967 में 6 डे वॉर के तहत इजराइल ने दोबारा इस जगह को अपने अंदर कर लिया और अभी तक पैलेस्टीनियंस बसे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इजरायली गवर्नमेंट चाहती है कि उन पैलेस्टीनियंस को हटा के हम ज्यूइश लोगों को बसाएं। लेकिन पैलेस्टीनियंस क्या कहते हैं कि इस्तांबुल ऑटोमन आर्काइव के एक डॉक्यूमेंट के अनुसार, आर्काइव मतलब होता है एक इतिहास को रखने की एक जगह, कमरा या घर, जो मर्जी कह सकते हो, तो उनका एक डॉक्यूमेंट दिखाती है ये कह के कि देखो आपने 19वीं सेंचुरी में ख़रीदा नहीं था ये जगह, आपने रेंट पे लिया था। ठीक है, तो और रेंट पे जब होता है तो वो परमानेंट नहीं होता है, आज तक आपका इस पर अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वो ये चीज़ कहती है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ और कहता है। जीता कौन, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन इनके बीच में क्लैश हो गया। किसके बीच में? पैलेस्टीनियंस के बीच में और इजरायली गवर्नमेंट के बीच में। अब क्लैश इतना बढ़ गया कि लोग यानी पैलेस्टीनियंस, ये अल अक्सा मॉस्क जो कि देख रहे हो यहाँ पे स्थित है, इस जगह पे अल अक्सा मॉस्क तक पहुँच गए पैलेस्टीनियंस और इन्होंने सोचा कि हम यहाँ से इजरायली गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने करा क्या? अपनी डिफेंस फोर्स को यहाँ पे भेज के जो भी इनकी जवाबी कार्रवाई बनती थी वो किया। अब उसमें हुआ क्या? थोड़ा सा वायलेंस हो गया, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो गया। कुछ लोग तो यहाँ पे देखो नमाज पढ़ रहे थे अपना। अब पैलेस्टीनियंस कुछ थे जिन्होंने यहाँ पे वायलेशन किया, बदले में डिफेंस फोर्स को भी एक्टिव होना पड़ा। डिफेंस फोर्स ने भी यहाँ पे कुछ ग्रेनेड्स और बुलेट का यूज़ किया। रबर बुलेट था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 300 से ज़्यादा इंजरीज़ हुई है यहाँ पे। 300 से ज़्यादा लोगों की इंजरीज़ हुई है। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से यहाँ पे सारा माहौल को कवर किया गया। नाउ देख रहे हैं आप, एक तरफ से ये हैं पैलेस्टीनियंस और एक तरफ से फोर्स है। पैलेस्टीनियंस इनके ऊपर पथराव कर रहे थे और फोर्स बदले में ग्रेनेड और बुलेट का यूज़ कर रही थी। बुलेट नकली वाली बुलेट, रबर बुलेट। ठीक है, ये सब देख के एक संगठन है जो एक्टिव हो गया। नाम क्या है? हमास। हमास कहाँ पे रहता है? ये देख लो, गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप पे राज करता है, हमास का राज है गाज़ा स्ट्रिप पे। अब है क्या हमास? हमास देखो एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाज़ा स्ट्रिप पे राज करता है और इसका गठन हुआ था 1987 में। और इसका एम क्या है? देखो, एम है इजराइल पे अपना कब्जा जमाओ, ज्यूइश को हटाओ, पैलेस्टीनियंस को बसाओ। पूरे इजराइल को ऑक्यूपाई करके यहाँ पे पैलेस्टीनियंस को बसाया जाए। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि उपद्रवी तरीके से काम कर रही है अभी। इन सब के पीछे एक वॉर हो जाती है। वॉर इस तरीके से होती है कि देखो गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे है, गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे, और इजराइल की जो कैपिटल है वो है तेल अवीव। इजराइल हालांकि खुद को कहता है कैपिटल उनकी जेरूसलम है, लेकिन जेरूसलम उनको इंटरनेशनली बिलोंग नहीं करता है। इंटरनेशनली इसको मान्यता नहीं मिली है कि ये जेरूसलम इजराइल का पार्ट है, इसलिए दुनिया तेल अवीव को ही इनका कैपिटल मानती है। इवन भारत भी तेल अवीव को ही मानता है। ठीक है, अब हमास एक ग्रुप है जिसने किया क्या, इन सब चक्कर में वो थोड़ा सा एक्टिव हो गया और हमास ने यहाँ से तेल अवीव पर रॉकेट दागे। ठीक है, 500 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका था, 500 से 700 के बीच रॉकेट दाग चुका था। ये आज की नहीं है, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं। अब 500 से 700 जब हो चुका था, उसके बाद इजरायली गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एयर स्ट्राइक कर दिया गाज़ा स्ट्रिप में।
एयर स्ट्राइक में 20 से 25 लोग तक की डेथ हुई है, जिसमें से बताया ये जा रहा है कि 9 थे बच्चे। गलती यहाँ हो गई इजरायली गवर्नमेंट से कि क्या इजरायली गवर्नमेंट को नहीं पता चला कि कहाँ पे सिविलियंस रह रहे हैं, सिविलियंस यानी नागरिक जो मासूम है। 9 बच्चों की डेथ हो गई, 9 से 10 बच्चे, 9 थे पहले लेकिन इंजरीज में हो सकता है डेथ हो गई हो, तो 9 से 10 बच्चों की डेथ हो गई। यहाँ पे गलती हो गई। इंटरनेशनली इसको बहुत मैसिव कवर किया गया। देखो आज की डेट में हो क्या रहा है, एक तरफ से हमास के रॉकेट आ रहे हैं, एक तरफ से इजराइल के रॉकेट आ रहे हैं, और दोनों आसमान में ही आपस में क्लैश होके टूट जा रहे हैं। इजराइल हमास के रॉकेट को अपनी ज़मीन पर गिरने ही नहीं दे रहा है। नाउ लिटरली क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आयरन डोम ये इस तरह से दिखता है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है 2011 में जिसको बनाया गया था। आज की डेट में हमास के रॉकेट से इजराइल को प्रोटेक्ट यही कर रहे हैं। आसमान में तोड़ने का काम इसी का है, इसी के मिसाइल्स आसमान में जाके तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको डिज़ाइन किसने किया था? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया था। देखो कंफ्यूज मत कर लेना, राफेल ये वो नहीं है जिसको हमने ख़रीदा था। हमने ख़रीदा था एक डिफेंस यूनिट, बट ये एक कंपनी है, इजराइल की गवर्नमेंट कंपनी है, इसको गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ये डिफेंस यूनिट्स बनाती है। ठीक है, कौन से 2 देश ने मिलकर इसको बनाया है? इजराइल और अमेरिका। देखो यहाँ पे अमेरिका का कुछ ज़्यादा रोल इतना अच्छा है नहीं इम्पोर्टेंट, बट अमेरिका ने कुछ टेक्निकल हेल्प की है इजराइल की। मेन रोल यहाँ पे इजराइल का है, इसलिए इसको मेड इन इजराइल बोला जाता है। ठीक है, इजराइल ही मेनली इसको यूज़ भी करता है। इसका कॉस्ट क्या आता है इसको यूज़ करने का? $50 मिलियन पर बैटरी की कॉस्ट आती है, काफ़ी महंगा है ये। $40,000 पर मिसाइल की कॉस्ट आती है। ठीक है, अब देखो एक तरफ से हमास का रॉकेट आ रहा है, एक तरफ से ये इसका मिसाइल यूज़ कर रहा है इजराइल आयरन डोम का, दोनों ऊपर जाके क्लैश हो जा रहे हैं। अब हमास का जो रॉकेट है वो काफ़ी सस्ता है बजाय कि इस आयरन डोम के मिसाइल के। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को जब इम्पोर्टेंट लगता है तभी यूज़ करती है इस मिसाइल का। ठीक है, राफेल क्या क्लेम करता है? राफेल क्लेम करता है कि 90% एक्यूरेसी रेट है इस आयरन डोम की, मतलब कि 90% टाइम ये बिल्कुल सही जगह पर अटैक करेगा जहाँ पे इसको अटैक करना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट कहती है, एक्चुअल में कितना है वो तो पता चलेगा देखने के बाद ही। नाउ इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये किस तरह काम करता है? देखो एनिमी ने कोई रॉकेट छोड़ा, अब इसमें एक रडार सिस्टम है जो इसको कैच कर लेता है कि रॉकेट कौन से डायरेक्शन से आ रहा है और रॉकेट कहाँ जाके गिरेगा। ठीक है, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन बैटल मैनेजमेंट टीम को भेजती है। बैटल मैनेजमेंट टीम इस चीज़ को देखती है कि वो किसी इंपॉर्टेंट जगह तो नहीं गिर रहा है। अगर किसी इंपॉर्टेंट जगह गिर रहा है तो फिर बैटल मैनेजमेंट टीम मिसाइल फायरिंग यूनिट को कमांड करती है कि वो आसमान में ही उसको उड़ा दे। ठीक है, अब वो अगर किसी इंपॉर्टेंट जगह नहीं गिर रहा है तो फिर ये कमांड नहीं करती है, गिरने दो जहाँ गिर रहा है। ठीक है, ये एक डोम की तरह एरिया को प्रोटेक्ट करती है। इसमें कहीं पे भी मिसाइल आता है इसके अंदर तो ये आयरन डोम इसको प्रोटेक्ट करेगी, आसमान में ही उड़ा देगी, इसलिए इसका नाम आयरन डोम है। ठीक है, ये डोम यानी गुंबज, इसकी तरह एक प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ ट्विटर पे क्या हो रहा है? इजराइल डिफेंस सिस्टम ट्विटर पे बिल्कुल एक्टिव है और हर चीज़ की जानकारी दे रही है। नाउ इसने बोला क्या है कि 1750 रॉकेट इजराइल को दागे गए हैं हमास की तरफ से, यानी गाज़ा स्ट्रिप से 1750 रॉकेट हमास की तरफ आए हैं, जिसमें से 7 सिविलियन की डेथ हो गई है। 7 सिविलियन में एक इंडियन ओरिजिन की महिला भी हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी जानना जरूरी है। और इंजर्ड कितने हुए हैं? 523 लोग इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, बहुत सारे बसेस पे, बिल्डिंग्स पे, हर जगह रॉकेट आया है। नाउ इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया? इजरायली गवर्नमेंट ने, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने क्या किया है? ठीक है, 650 टेरर टारगेट्स को गाज़ा में ख़त्म किया है, 10 अटैक ही टनल को ख़त्म किया है और 100 से ज़्यादा हमास के इस्लामिक जिहाद ऑपरेटिव यानी लोगों को ख़त्म किया है जो ऑपरेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये तो 14 तारीख की न्यूज़ थी। 15 तारीख को क्या होता है कि 2000 से ज़्यादा रॉकेट आ चुके हैं इजराइल में हमास की तरफ से, यानी हमास ने छोड़े हैं और कहाँ कहाँ पे नुकसान किया है। उसके बाद फिर इजराइल ने रिस्पॉन्स में इन सारी जगह को टारगेट किया है। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ और बोला है इजराइल ने। देखो इजराइल डिफेंस सिस्टम अगर बोल रहा है इसका मतलब इजराइल बोल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है मेनली फ़िलहाल अभी। तो एक ओपन चैलेंज किया है कि हमास को पे करना पड़ेगा प्राइस, यानी कि जो भी इसका
बनता है ना, जो ये तुम कर रहे हो ना, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये एक ओपन चैलेंज है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ट्वीट हुई है। क्या हुई है? वी आर डिफेंडिंग आवर सिटीजन फॉर इज़राइल ऑफ इज़राइल एंड वी विल डू एवरीथिंग प्रोटेक्ट देम, कि जो भी बनेगा हमारे सिटीजन्स को डिफेंड करने के लिए वो सब काम हम करेंगे, ठीक है। हम पीछे नहीं हटेंगे मेनली के, ठीक है। अब एक चीज़ और बताया है कि देखो सारे के सारे जो हमास की तरफ से रॉकेट आ रहे हैं सब हमारी तरफ ही नहीं आ रहे हैं, कुछ रॉकेट हमास में ही जाके गिर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस हो रहा है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। देखो ये कहीं ना कहीं सच भी है और थोड़ा सा खुद को डिफेंड भी कर रहा है इजराइल, कि वहाँ जो 20 में से 9 बच्चों की मौत हुई है, 9 बच्चों की मौत हुई है 20 में से, जिसको थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है कि इजरायली गवर्नमेंट ये कह रही है कि सारे रॉकेट हमारे पास ही नहीं गिर रहे हैं, कुछ आपके पास भी सैकड़ों रॉकेट ऐसे हैं जो आपके पास ही गिर गए, जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, ठीक है। और 2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं गाज़ा में जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं, ठीक है ना, वो हमास के रॉकेट फायर से। यानी मेनली जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई है उससे 2 लाख से ज़्यादा, मोर देन 2 लाख पीपल्स इन गाज़ा आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ हमास रॉकेट फायर। हमास के रॉकेट फायर से 2 लाख से ज़्यादा लोग सिविलियंस दिक्कत का महसूस कर रहे हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पे, देखो नई डेवलपमेंट ये हुई है कि 3 रॉकेट सीरिया के तरफ से भी आए हैं इसराइल को। सीरिया यानी कि इस तरफ है, ये नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ठीक है। यहाँ के सदर्न पार्ट से 3 रॉकेट आए, जिसमें से एक रॉकेट तो सीरिया में ही जाके गिर गया और 2 रॉकेट इसराइल की तरफ आए, ठीक है। इस सीरिया में कुछ टेरर संगठन है जो हमास को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने हमास के सपोर्ट में इसराइल में कुछ रॉकेट्स भेजे हैं, यानी इसराइल को कुछ रॉकेट्स दागे हैं। अब देखते हैं इसराइल इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है। अभी ऐसा कुछ किया नहीं है इसने। और सोचने की बात है कि नॉर्थ में लेबनान है, लेबनान ने भी 2 रॉकेट भेजे हैं इसराइल को, भेजे हैं यानी मारे हैं 2 रॉकेट। अब इसके रिस्पॉन्स में भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसराइल, तो देखते हैं क्या करता है। इसराइल के खुद के देश में भी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। देखो इजरायली अरब मुस्लिम्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, अल-अक्सा मॉस्क पे जो आपने किया, वायलेशन किया, वो गलत है, ठीक है। और देखो ये मुस्लिम्स हैं तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस जो कि मुस्लिम हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही जाति के हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोर्ट में हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है लॉर्ड शहर में। इसराइल का एक शहर है लॉर्ड, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ जलाई गई, इमारत जलाई गई, दुकानों को ख़त्म किया गया, तो आग लगाई गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा वायलेशन हो रहा है, रॉयट्स जैसा कुछ माहौल है, ठीक है। गवर्नमेंट इसको फेस कर रही है, यहाँ पे डिफेंस सिस्टम काबू में है, डिफेंस सिस्टम ने इसको काबू में कर लिया है वैसे तो, लेकिन काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के जरिए। तो चिंता बिल्कुल मत करें, सेफ़ रहें कोरोना से, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है। तो उम्मीद है समझ में आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।